हाँ भाई, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जाम करीब है, उसके लिए रिवीजन करते हैं 10 मिनट के अंदर। कैसे देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज, टी टाइम। टाइम को लेंगे सेकंड में, चार्ज को लेंगे कूलाम में, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। एक छोटा सा फार्मूला और होता है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू जितने कूलाम चार्ज वो लिखोगे, ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यहाँ से पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्जेस का फ्लो हो रहा है एक सेकेंड के अंदर, या फिर कितना फ्लो हो रहा है चार्ज का किसी भी कंडक्टर के थ्रू। यार कंडक्टर की बात की है, थोड़ा सा बात करें कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर यार ऐसी चीजें होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो, फ्लो हो। कंडक्टर देखा तो क्या होता है, दूसरी चीज जिसमें करंट का फ्लो ना हो उसे क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। इन दोनों के बीच में भी एक चीज आता है, क्या, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो हो लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये सारी बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। ओम्स लॉ, यार ओम्स लॉ ने, ओम ने क्या बताया था, ओम ने ये कहा किसी भी कंडक्टर में फ्लो होगा जो इलेक्ट्रिक करंट का, वो डिपेंड करेगा कितना वोल्टेज उसमें दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, electric current flow in a conductor is directly proportional to the voltage applied in it। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, फिजिकल पैरामीटर्स को कांस्टेंट मानेंगे, जैसे कि करंट के फ्लो होने की वजह से जो तार गर्म हो जाता है ना, हम मान लेंगे कि गर्म नहीं हो रहा है। उसकी लेंथ जो चेंज हो जाती है, हम मान लेंगे लेंथ चेंज नहीं हो रही है। साथ ही साथ वायर जो है उसका डायमीटर भी कम ज्यादा हो जाता है, ये भी मान लेंगे कि वायर के डायमीटर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इन केस को अगर हम कांस्टेंट मान लेंगे तो हम यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है, आई जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इसमें जो वोल्टेज दिया जा रहा है वी के बराबर। ओम्स लॉ की बात किया तो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर की बात कर लें। यार ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करें वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को ना फॉलो करें वो क्या कहलाएंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। अब भैया कौन से फॉलो कर रहे हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारे क्या है, ओमिक कंडक्टर, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या हो जाएंगे आपके, सेमी कंडक्टर्स हो जाएंगे, आपके डायोड्स हो जाएंगे। ये सब क्या कराएंगे, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ये नॉन ओमिक कंडक्टर हैं क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ओम्स लॉ की बात की, रजिस्टर की बात की। रजिस्टर अगर हमने देखा तो अब दो तरह से कॉम्बिनेशन किया जाता है, एक क्या आता है सीरीज, एक क्या आता है पैरेलल। सीरीज कैसे किया जाता है, एस से सीरीज, एस से सेम वायर में सारे रजिस्टर्स को लगा दिया जाए, इसे क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अलग अलग लगा दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर लगा देंगे, मान लो 4 रजिस्टर लगा दिए, R1, R2, R3, R4, सिंपली एक ही में है, सम कर दो, सबको जोड़ दो, आर नेट जो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और R4 हो जाएगा। इस तरह से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहां पे पलट देंगे, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4, जितने भी रजिस्टर्स हैं ऐसे करते चले जाएंगे। और इनका डेरिवेशन अगर बाई चांस पूछ लेता है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, सीरीज जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, इसमें जो वैल्यूज होती है किस चीज की, इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती है, सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसलिए पोटेंशियल जब डिवाइड हो जाएगा तो कैपिटल V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, मान लेते हैं 3 रजिस्टर लगे हुए हैं और कैपिटल V टोटल वोल्टेज है, तो V1, V2, V3, V होता है I इंटू R, I इंटू R इज इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R2 प्लस I और 3, आई कॉमन लेके आई कट जाएगा, R इक्वल टू R1, R2, R3 आ जाएगा। उसी तरह पैरेलल में अगर करेंगे तो V होता है I इंटू R, और वहां पे क्या होता है, करंट डिवाइड, तो करंट के लिए बनाएंगे फार्मूला, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, तो V अपॉन R नेट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, आई और कॉमन लेके काट देंगे, 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अपॉन R3। ये बात कर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा क्या है भैया, घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन कराया जाता है, घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, फायदा है, क्या फायदा है वो भी देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कराने से अभी हमने क्या बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कराने में हमारा जो वोल्टेज है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वोल्टेज सेम रहेगा। घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन कराएंगे, जितने भी डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सब में क्या होगा, वोल्टेज सेम जाएगा, तो सारे डिवाइसेस प्रॉपर वर्क कर पाएंगी। ठीक है, और इसके और भी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि कोई एक अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी सारे अच्छे से ग्लो करेंगे। लेकिन सीरीज में क्या नुकसान है, एक फ्यूज हुआ तो सारे
जो है वर्क नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से सबको वोल्टेज थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो अच्छे से वर्क भी वो नहीं कर पाएंगे। रेजिस्टिविटी की बात कर लें, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है भैया। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो के फॉर्म में बनाएंगे आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। कैसे हो जाएगा भैया, रो बराबर बनाएंगे तो क्या आएगा, आर ए बाई एल, आर ओम ए एरिया मीटर स्क्वायर और एल जो है वो क्या है मीटर, मीटर मीटर खत्म है ओम मीटर। इसी तरह ओम्स में जो रजिस्टर है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर से बात की गई है उसमें जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम होगा। ठीक है ना, ये बात हो गया। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस पूछता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जब होता है तो उसको अपोज करता है, बोलता है रुको रुको भैया आगे मत जाओ, लेकिन कैसे समझेंगे, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, अपोज करता है किसकी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। एक चीज और ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो इन सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस चीज को ध्यान देना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें और कर नहीं पाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी इन सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और मटेरियल वो किस चीज का बना है उस पे वो डिपेंड करेगा बस। जब हम रेजिस्टिविटी वाला फार्मूला पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया का फार्मूला रखेंगे जब भी पाई आर स्क्वायर, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर। ये सब बातों का ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अच्छा, किसी भी वायर में जब करंट का फ्लो होता है तो वो हीट हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई वायर हो जो ज्यादा से ज्यादा करंट को रोके तो वो ज्यादा हीट होगा। तो करंट के फ्लो होने की वजह से वायर हीट हो रहा है, इसी को बोल देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो बहुत रोकेगा, बहुत रोकेगा तो बहुत गर्माएगा। अब गर्माएगा तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हीट प्रोड्यूस करे या तो लाइट प्रोड्यूस करे। अगर कोई ऐसा वायर जो हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है जैसे कि नाइक्रोम, तो उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे किस चीज में, इलेक्ट्रिक प्रेस बनाने में, गीजर बनाने में, टोस्टर बनाने में। ठीक है, इन सारी चीजों में कर लेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की वजह से वो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे किसमें, हम इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। अब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में जिस चीज का यूज करेंगे उसको बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, हीट कम प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रिक प्रेस, गीजर वगैरह, टोस्टर वगैरह में इनमें जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम जो यूज किया जाता है वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है और लाइट कम प्रोड्यूस करता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम NiCHROME, निकिल क्रोमियम से मिलकर के क्या बनता है, नाइक्रोम। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इन सारी चीजों में। अब हम फ्यूज वायर की बात कर लें। फ्यूज वायर जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत कम होती है। इसको सीरीज बाइंड किया जाता है सर्किट के साथ में और ये प्रोटेक्ट करता है बाकी अदर अप्लायंसेस जो घरों में यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ताकि जब भी कभी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का अगर फ्लो हो जाए तो वो वायर जो है लो मेल्टिंग पॉइंट है, गर्म होगा तुरंत टूट जाएगा, बाकी सारे जो है वो सेफ रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हम यूज करेंगे टंगस्टन, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है पूछी जाती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जूल्स क्या बोला है, कुछ नहीं भैया, एक फार्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। जूल्स के अकॉर्डिंग हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, और इसमें बात कर लेंगे पावर वगैरह की, तो पावर क्या हो गया, V इंटू I, P इज इक्वल टू V इंटू I, और V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो हम V और R के वैल्यू फार्मूले को चेंज कर करके सारे पावर के फार्मूले बना लेंगे, लेकिन याद क्या रखेंगे, सिर्फ एक क्या, P इज इक्वल टू V इंटू I, और V का वैल्यू रख करके बाकी अदर्स जो दो फार्मूले हैं वो भी बना लेंगे। फिर पावर की बात करें, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क करने में क्या खर्च होता है, एनर्जी। इस चैप्टर में एनर्जी मतलब क्या हो गया, हीट। तो हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो H इक्वल टू P इंटू टी, और P क्या होता है, V इंटू I। तो H इक्वल टू क्या जाएगा, VIT, और फिर से वही I को हम चेंज कर करके
आर और वी के फॉर्म में अलग अलग फार्मूले हीट के भी बना लेंगे। यूनिट की बात कर लें, पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट। अगर हम बात करें एनर्जी, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। वहां वाट किलो वाट हो सकता है, यहाँ जूल किलो जूल हो सकता है। और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर और हीट और इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। बिजली बिल निकालने का अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी चीजें वैल्यूज दे रखी हो उन सबको चेंज कर लेंगे किलोवाट में। किलोवाट में चेंज करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ में, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे कितने दिनों के लिए हम बिजली का बिल निकाल रहे हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना रेट है इलेक्ट्रिसिटी का, और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। रियो स्टेट, बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अरे ये होता क्या है, अरे कुछ भी नहीं, ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस को बदल बदल के, रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट को कंट्रोल करना किसी एक सर्किट में रियो स्टेट का काम होता है। बड़ा सा सिंपल। पूछा जाता है कि अमीटर का क्या काम, अमीटर का काम भैया इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना होता है। और वोल्टमीटर का क्या काम, वोल्टमीटर का काम वोल्टेज को मेजर करना। इसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ये सारा चैप्टर हमारा रेडी हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।